केवल परिवर्तन नहीं, अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ाना और जीवन परिवर्तन सहज हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे। मैं आपके सामने और ढंग से भट्टी कराऊंगा, अपने जो आज तक की होंगी वैसी नहीं। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा ये छोड़ दो, ये ना करो। एक और तरीका है जीवन परिवर्तन का, वो मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिकल में। कुछ ऐसी विधियां बाबा ने हमें सिखाई हैं, उन पर यदि हम ध्यान देंगे तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज को लेकर हम चलेंगे। मनोविज्ञान का एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, बिल्कुल छोटी सी बात, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। छोटी सी बात है, पर इसमें संसार के संपूर्ण परिवर्तन का रहस्य समाया हुआ है। तो बाबा ने हम सबको ऐसे अच्छे ढंग से पढ़ाया है, देखो भगवान ने पढ़ाया है। तो केवल ये कहने से काम नहीं चलता कि ये न करो ये करो, वो तो शास्त्र भी कहते आए परंतु हुआ नहीं। बाबा हम सबको बहुत गहरी फीलिंग में ले चलते हैं, तुम क्या हो। मुझे 2 साल पहले के बाबा के शब्द बहुत प्रिय लगते हैं। पहले हम उस चीज की ओर चलेंगे, उससे जीवन बदल जाएगा। क्या है? बाबा जब हमें देखते हैं, भगवान जब इस धरा पर आया, हमारे बीच में अभी भी आते हैं, हमें देखते हैं तो किस नजर से देखते हैं। बाबा साकार में भी कहते थे, अव्यक्त में भी कहा, जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम भी अपने को उस ही ऊंची नजर से देखो। पर वो ऊंची नजर क्या है? बाबा आते ही देखता है, ये सब मेरी महान आत्माएं बैठी हैं, ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। इस नजर से देखता है हमें। 2 साल पहले बहुत अच्छी शुरुआत थी मुरली की, सेकंड मुरली है 2007 की। तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। पहले इस पर बहुत अच्छी फीलिंग दी, फिर दूसरी बात कही, तुम साधारण नहीं हो, पूर्वज हो, जिम्मेदार हो, तुम अलबेले हो ही नहीं सकते। मैं सोचा करता हूँ, बाबा को जब से अव्यक्त बाबा हुए तो पहले से ही सदा ही नज़दीक से अव्यक्त को भी देखने का मौका मिला। मैं हमेशा देखता था, पहले हिस्ट्री हॉल था, बिल्कुल पास पास बैठते थे, मैं बाबा को देखता था, चेहरा भी देखता था। तो बाबा जब हम सबको देखता है, बहुत महान आत्माएं हैं ये मेरी। मैं कभी कभी सोचा करता था कि भगवान को भी कभी कभी लगता तो होगा, मैं इन्हें कितना समझाता हूँ तुम महान हो, पता नहीं इनकी कब समझ में आएगा। ये क्यों नहीं समझते कि हम महान हैं। हालांकि उसके लिए आश्चर्य की तो बात ही नहीं, वो तो मेरा अपना सोचना जो मुझे फीलिंग देता था कि तुम महान हो। हैं सभी महान? हैं महान? अगर हम बहुत गहराई से अपने अंतर मन में इस फीलिंग को उतार लें, मैं महान हूँ, तो समस्त महानताएं जीवन में आ जाएंगी।
ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में स्वमान पर बहुत अच्छा अभ्यास किया शुरू से ही। साकार थे तब बाबा, तब स्वमान का शब्द ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था, नशा। तो तब से ही बहुत अच्छे अभ्यास किए। मैंने पाया कि ये स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूँ, जीवन बदल देने वाला है। तो मैं जो आपको एक बात कह रहा था, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अगर हम अपने को महान सोचेंगे, अगर हमारा अंतर मन स्वीकार कर ले तो महान हो, सब कुछ बदल जाएगा, तेजी से बदल जाएगा। और इस स्वमान में इतने सुंदर वाइब्रेशंस हैं, मैं भी जिनको पहले नहीं समझता था, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से शुरू कराया, तो मेरे पास डिप्रेशन के केस आने लगे। भाई लोग डॉक्टरों से परेशान होके बाबा के ही पास ढूंढते हैं, मेरे पास कोई आए। शुरुआत की मैंने, अहमदाबाद की एक माता आई, कहा मुझे बचपन से ही डिप्रेशन है। ज्ञान में इसलिए आए कि डिप्रेशन ठीक हो जाए। दोनों आ गए, छोटी आयु के। मैंने उसे कहा, हमारे कमरे के पास ही एक पेड़ है, कि इस पेड़ के नीचे ही बैठो और बस याद करो मैं एक महान आत्मा हूं, मंत्र की तरह याद कर लो। क्योंकि डिप्रेशन में कुछ होता नहीं मनुष्य से। उसका पति भी था, उसको बैठा दिया उसके पास कि तुम इससे कराओ, इसकी बुद्धि इधर उधर जाएगी। और ये पहला अनुभव था, 1.5 दिन उन्होंने किया, डिप्रेशन ठीक हो गया, वो वापिस आए इधर, अब भी हैं बहुत अच्छे। तब से मुझे पता चला कि वाइब्रेशंस कितनी जबरदस्त चीज हैं। अभी भी मैं एक जगह एक डॉक्टर से मिला, नजदीक की बात है, डॉक्टर ही, मनोरोग का डॉक्टर, साइकेट्रिक डॉक्टर, खुद डिप्रेशन का पेशेंट हो गया। अभी ज्ञान में आया, डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा, तो मैं भट्टी कराने गया, नीमच की बात है, तो मेरे पास मिला, ये है। और मुझे उसने बोला कि आज तक मैंने कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट ठीक होते नहीं देखा है। देखिए, मेडिकल साइंस खुद स्वीकार कर रही। कहा हम लोग दवाई देते हैं सोने की, थोड़ी कुछ ब्रेन की, और वीक होते जाते हैं लोग। मैंने उसको भी यही विधि बताई, बैठ के लिखो मैं एक महान आत्मा, 108 बार, ठीक हो गया। 7-7 दिन में बड़े बड़े केस ठीक हुए। हम बहुत गहराई से स्वीकार करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ। जरा सोच लें, अब अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं, क्यों हम महान हैं। अहमदाबाद में कोई सन्यासी आ रहा हो कल, और पर्चे बांट दिए जाएं कि इस सन्यासी ने भगवान के दर्शन किए हैं, तो क्या होगा? भीड़ लग जाएगी उसे देखने के लिए, इसके दर्शन करो, क्योंकि इसने भगवान के दर्शन किए हैं। और हम सब सोचो, दर्शन तो बहुत छोटी सी बात, भगवान स्वयं हमारा हो गया। रोज जब हम आंख खोलते हैं तो भगवान को सामने देखते हैं। कितने महान हो गए हम सब, इतने महान जिन्हें पढ़ाने के लिए ही स्वयं भगवान आते हैं रोज। इतने महान, रोज भगवान हमसे बात करता है। मुरली क्या है? भगवान हमसे बात करता है। महान है ना? जिनका रोज परमात्म मिलन होता है, जिनकी पालना स्वयं भगवान करते हैं, वो स्वयं कितने महान हैं। मैं संपूर्ण भक्ति अनुभवों के आधार से कराता हूँ, जो जो मैंने किया है। मैं केवल कह देना चाहता हूँ आपको, कोई ये ना सोचे कि ऐसे ही क्लास करा रहे हैं। ओम शांति भवन में बाबा की मुरली चल रही थी। मैं जहाँ जहाँ से जो कुछ बहुत सीखा है जीवन में और उसके अनुभव किए हैं, बाबा की मुरली थी, तुम परमात्म पालना में पल रहे हो।
सोचो, तुम्हें भगवान पाल रहा है, रोज सवेरे आकर तुम्हें उठाता है, रात को सुलाता है, पढ़ाने आ जाता है, तुम्हें ब्रह्मा भोजन खिलाता है। बोल रहे थे बाबा, बहुत सारी बातें बोली। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है तो उसके आंसू पोंछने आ जाता है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि अगर संसार वाले ये बात सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली ही बैठा है क्या। और उत्तर दिया, तुम उन्हें कहो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। सोचो, मुझे तो ये बहुत बड़ी नशे की बात थी। भगवान खाली बैठा है हमारे लिए। अब हम अपने सद्विवेक का प्रयोग करें। हमें क्या करना चाहिए? जिनके लिए भगवान खाली बैठा हो, निरंतर मदद देने के लिए तैयार बैठा हो, उन्हें क्या करना चाहिए और वो स्वयं कितने महान हो गए। बहुत सुंदर बात है ये। पिछले सीजन में बाबा ने 2 बार कहा, आप याद करेंगे उसको। बहुत सुंदर चीज है, आप भी अनुभव करते होंगे। मैं तो बहुत पहले से उसका अभ्यास था, पिछले साल से उसमें और सुंदरता आ गई। दिल से कहो, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। बाबा बंधा हुआ है। हमारे उसमें भी है ना वो जो टेबल के लिए मिले हैं। फिर दूसरी बार कहा और सुंदर शब्द, भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप न आए, ये हो नहीं सकता। सोचो, इन शब्दों में क्या भरा हुआ है? स्वयं भगवान हमें सम्मान दे रहा है। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं। प्यार, सम्मान, अधिकार। हम क्या फायदा उठा रहे हैं इस सुंदर भाग्य का? सब विचार करेंगे। भट्टी सभी को गहन चिंतन में ले जाए। भगवान मदद देने के लिए तैयार। हम क्या कर रहे हैं? संसार समस्याओं से भरा हुआ है। जीवन सबका दिनों दिन कठिन होता जा रहा है, जाएगा। परिस्थितियों के तूफान, बाढ़ आने वाली है, आ रही है। कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी साथ नहीं आए चलेगा। केवल जानने की बात नहीं, छोटा सा अनुभव सुना देता हूँ। परसों जयपुर में आग लगी है ना। हमारे रिलेशन के 3 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। बस आग लगी और वार्डन ने कहा भागो। सब भाग लिए जैसे थे। तो एक बाथरूम से निकला था, नेकर बनियान पहने हुए, भागो, वैसे ही भाग लिए। एक बच्चे ने फोन करके बताया, पापा ने कुछ पैसे दिए थे कि इमरजेंसी में काम आएंगे, ये रखना। मैंने कहा साथ लाए, मौका ही नहीं मिला उठाने का, भाग रहे हैं। 5 किलोमीटर भाग रहे थे तो फोन आया कि भाग रहे हैं। मैंने कहा आप भागने की क्या जरूरत है, आग थोड़ा ही तुम्हारा पीछा कर रही कि सभी भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। न पैसे, न कपड़े, न कोई और व्यक्तित्व, एक घटना। और जब संसार में हाहाकार होगा, क्या होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा हमारे बुलावे पर तुरंत आ जाता है। हम क्या कर रहे हैं? बुलाते हैं? बुलाते हैं या खुद ही लड़ते रहते हैं परिस्थितियों से? खुद नहीं लड़ना चाहिए, बाबा को बुला लें। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, बहुत सुंदर होंगे। मेरे पास तो बाबा के बुलाने के अनुभवों के, मैं समझता हूँ इतने अनुभव हो गए, मैं उन्हें भूल भी गया हूँ। पर वंडरफुल वंडरफुल अनुभव। तुरंत बाबा की मदद का बिल्कुल प्रत्यक्ष आभास। हम महान हैं सभी। चलो अब 1 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे और अपने अंतर मन में ये संकल्प भर दें। आंख बंद करके बैठें भले, बिल्कुल अपने में मगन।
मैं महान हूं। 7 बार रिपीट करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूं, क्योंकि इस जीवन में स्वयं भगवान मिल गए। मैं महान हूं, क्योंकि वो हमारा हो गया। मैं महान हूं, वो स्वयं रोज पढ़ाने आता है। इन आंखों से अनेक बार उसको अपने सम्मुख देखा है। मैं महान हूं। ओम शांति। किया करेंगे रोज ये, बहुत जल्दी जीवन दिव्य बनेगा, महानताएं आएंगी। मैं महान हूं तो हमें क्या सोचना चाहिए? मैं महान हूं तो मुझे कैसे बोलना चाहिए? मैं महान हूं तो मेरे कर्म, मेरा व्यवहार कैसे होने चाहिए? ये चिंतन भी साथ साथ चले। हमारा अपना चिंतन हमारे जीवन का निर्माण करता है। ये चिंतन की विधि है, स्वचिंतन। मैं महान हूं तो मुझे वो नहीं करना है जो लोग कर रहे हैं। मैं महान हूं, मुझे वैसे नहीं बोलना है जैसे और बोल रहे हैं। परिवार में है ना आपके, तो आप अकेले ज्ञान में हैं, 2 हैं, और सब क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। हम उनसे प्रभावित भी नहीं हो सकते। प्रभाव पड़ता है ना, वो बुरा बोल रहे हैं, हम खुशी खो रहे हैं। नहीं, हम महान हैं, प्रभाव तो हमारा उन पर जाएगा। तो सबसे पहली ये सुंदर बात है, इसको आप अपने जीवन की भट्टी का एक मुख्य अंग बना लें। आज से कुछ दिन अपने अंतर मन में इसको बार बार भरते चलें। मैं आपको एक और बहुत गहरी बात बता देना चाहता हूँ, जिस पर मैंने कुछ समय से प्रयोग कराने शुरू किए हैं। मनोविज्ञान उस पर बहुत कुछ कहता है। मैं केवल 5-7 मिनट में आपके सामने वो बात रखता हूँ। जीवन परिवर्तन के लिए, समस्याओं की समाप्ति के लिए, और जो कुछ हम इस जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, लौकिक में भी, उसके लिए भी हम इस चीज का फायदा उठाएंगे। वो क्या है? मन को कई हिस्सों में मनोवैज्ञानिकों ने बांट दिया। उसमें से 2 चीजें हमारी भाषा में बाह्य मन, अंतर मन बोलते हैं ना। उनकी भाषा में कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। ये जो हमारा अंतर मन है, सब कॉन्शियस माइंड, इसको ही चित्त कहते हैं। देखो, ये जो चित्त है, ये शब्द, इसकी व्याख्या लोग कर नहीं पाए थे आज तक। ये भारतीय दर्शनों में प्रयोग किया गया सब चित्त। पतंजलि ने किया, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, ये योग है। अर्थात चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करो, ये योग है। ये तो नहीं कहा आत्मा का मिलन परमात्मा से करो, ये योग है। योग का जो परिणाम है चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करना, उसको योग समझ लिया। चित्त और कुछ नहीं, ये अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड है। अब देखिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत शक्ति है। हर मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत शक्ति है। कितनी शक्ति होती है? उनके अनुसार जितनी शक्ति मन में है, उसकी 90% शक्ति अंतर मन में रहती है। अब दुनिया वालों, दुनिया की जो आत्माएं हैं, उनकी अपनी शक्ति ही बहुत कम हो चुकी है ना। किसी की 5 डिग्री, किसी की 7 डिग्री ऊपर से चल के उतरती आई। हमारी शक्तियां बढ़ चुकी हैं, तो हमारे अंतर मन की शक्तियां भी बहुत ज्यादा हैं। एक बात हमें याद रखना है, आत्मा की संपूर्ण शक्तियों का वास मन में है, और संपूर्ण विवेक
धारणाएं, इनका निवास बुद्धि में होता है। तो अंतर्मन में, हमारे अंतर्मन में बहुत शक्तियां हैं, क्योंकि हमारी शक्तियां बढ़ चुकी हैं। हम दूसरी बात अब ये लेंगे आगे। तो हमें एक चीज याद रखनी है, जिस संकल्प को हमारा अंतर्मन स्वीकार कर लेता है, ध्यान देंगे आप, ध्यान से सुन लेंगे जरा, आपके परिवारों की, जीवन की सभी समस्याओं का हल इससे आप कर सकते हैं। जिस विचार को, जिस संकल्प को, जिस बात को हमारा अंतर्मन स्वीकार कर लेगा, उसमें संपूर्ण शक्ति है वैसा ही कर देने की। और अंतर्मन उन चीजों को स्वीकार कर लेता है जिनमें हमारा संपूर्ण विश्वास होता है। ध्यान से सुन लें। इसलिए विश्वास बहुत बड़ी चीज दुनिया में माना गया है। भावना, विश्वास, आत्मविश्वास, निश्चय, ये मिली जुली चीजें हैं। जिस चीज में हमारा संपूर्ण विश्वास है, अंतर्मन उसे स्वीकार कर लेता है और अंतर्मन में उसे करने की संपूर्ण शक्ति है। उदाहरण दे देता हूं। बाबा ने मुरली में कहा, सवेरे उठकर याद करो। मुझे याद रहती हैं ये बातें, तब से मैंने अभ्यास खुद भी किया था, कराया था। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। 3 बातें बाबा ने कही, उठते ही याद करो। बहुत पहले भी कहा था, तब हम सोचते थे, ज्ञान में छोटे ही थे तो सोचते थे मैं परम पवित्र हूँ। अभी हम पवित्र तो हैं नहीं, कैसे सोचते रहे झूठ मूठ मैं परम पवित्र हूँ। अभी तो हमारे पास विघ्न है, हम कैसे सोचते रहे मैं निर्विघ्न हूँ। बाबा की मुरली चली बहुत अच्छी। फिर 82 में, तुम सोचते हो हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, पर अब ये सोचो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और आगे चले, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती रही। मनोविज्ञान से जब कुछ बातों का पता चला तो समझ में आ गया कि बाबा हमें बहुत सुंदर ट्रेनिंग दे रहा है मनोविज्ञान की। सवेरे उठते ही, क्योंकि हमारा अंतर्मन पूरी तरह जागृत होता है। सब जान लें, जब हमारा बाह्य मन शांत है, मन शांत है, तो अंतर्मन जगा हुआ है। रात को जब हम सोते हैं, हमारा अंतर्मन पूरी तरह जगा होता है। और सबको याद रहे, सोने के समय हमारे अंतर्मन में हमारे रोगों को ठीक करने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। सवेरे के पहले 10 मिनट हमारा मन शांत है ना अभी, तो हमारा अंतर्मन पूरी तरह से एक्टिव है, जगा हुआ है। उस टाइम जो विचार हम गहराई से अपने अंदर भर देंगे, वो जीवन सहज बन जाएगा। और एक बात सभी ध्यान दें, जब हम रोज सवेरे आंख खोलते हैं, हालांकि इस बात पे बहुत कम ध्यान रहता है मनुष्य का, हमारा पहला विचार, एकदम पहला, हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। अब सोच लें, पहले विचार को अपने कंट्रोल में कैसे लाएं? उसका तरीका है कि सोने से पहले वही विचार कई बार कर लें, 7 बार, 20 बार, तो उठते ही वो विचार आएगा। मैंने माताओं से कराया। देखिए, अब बाबा की वो बात भी मैं आपके सामने रखता हूँ और प्रैक्टिकल। एक माता ने कहा, मेरे इस बच्चे की बुद्धि बहुत कम है, क्या करें? पढ़ने में होशियार होना है, बाकी बच्चे सब होशियार हैं, इसकी बुद्धि बहुत कम है। तो मैंने उसे तैयार किया कि इस बच्चे को सिखाओ, जब आप उठाओ ना इसे, तो इसके मुख से बुलवाना, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ।
उसने सिखा दिया और बच्चे ने फट से सीख लिया। बच्चे जल्दी सीखते हैं। और उसने उठते ही कहना शुरू कर दिया, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, और उसकी बुद्धि का विकास दिखाई देने लगा। एक अनुभव ये मैं स्टूडेंट्स को बहुत सिखाता हूँ। मान लो किसी स्टूडेंट के कम नंबर आ रहे हैं, 40% आ रहे हैं, तो उसके मन में क्या हो जाता है, मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ। उसके माँ बाप भी कहते रहते हैं, भाई हमारा बच्चा तो बहुत कमज़ोर है। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो वो कमज़ोर ही रहेगा। उसके इस विचार को यदि बदल दिया जाए कि मैं बुद्धिमान हूँ, अभी 40% आए, अगले साल 50 आएंगे, फिर 60 आएंगे, उसको यदि सिखा दिया जाए तो छोटे बच्चों को बोलना सिखा देते हैं। बाबा ने कहा सवेरे उठते संकल्प करो, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। ये सत्य है। अगर हम गहराई से विचार कर लें, मैं निर्विघ्न हूँ, तो सभी विघ्न भाग जाएंगे। अगर हम बहुत गहराई से ये विचार अपने अंतर मन में भर दें, मैं विजयी रतन हूँ, माया पर मेरी जीत निश्चित है, कल पहले भी मैंने माया को जीता है, तो हर तरह की माया को जीतना सहज लगेगा, पावर आ जाएगी। मैंने कईयों से अभ्यास शुरू कराए हैं जो लौकिक में गरीब हैं, उनके अंतर मन में समाया होता है, हम तो गरीब हैं। वो दूसरों से मिलेंगे, यही कहेंगे हम तो गरीब हैं। मैंने उनको चेंज कराया, सवेरे उठकर सोते हुए ये कहो, बाबा आपने मुझे बहुत धनवान बनाया, आपको लाखों लाखों बार शुक्रिया। धन बढ़ने लगा। अंतर मन स्वीकार कर लेता है जिस चीज को हम बार बार कहते हैं। इसलिए याद रखना है, जीवन का एक सुंदर फॉर्मूला आप आज से अपना लें। जिस चीज को हम बार बार सोचते हैं, उसका मानो हम आह्वान करते हैं, वही होगा। किसी ने सोच लिया भाई क्रोध आता है, अब तो ये क्रोध जीता नहीं जाएगा, 20 साल तो हो गए इसको जीतते जीतते, यही हमें जीत रहा है, हम लगता है क्रोध जीत नहीं बन पाएंगे, तो नहीं बन पाएंगे। आप आज से संकल्प पक्का कर दें, मैं माया जीत हूँ, क्रोध पर मेरी जीत निश्चित है, जीत होने लगेगी। देखो बाबा ने 2-3-4 साल से एक बात सिखाई है, 2-3 बार आ गई मुझे याद है। तुम जिस चीज को मेरा कहते हो वो तुम्हारे पास बैठ जाती है। तुमने कह दिया ना ये मेरा संस्कार है, भाई क्रोध तो मुझे बहुत आता है, मान लिया ना ये मेरा है, तो वो जा नहीं रहा है। क्रोध मेरा नहीं है। बाबा नहीं कहते तो रावण की प्रॉपर्टी है, तुमने चुरा ली है, चोर हो गए तुम, पराई प्रॉपर्टी को अपनी कह रहे हो। लेकिन हम इस विचार को अपने अंतर मन में भरें तो ध्यान देंगे, पहले 10 मिनट रोज सवेरे के हमारे हाथ में एक बहुत सुंदर अवसर है। जैसा आप अपना जीवन लौकिक या अलौकिक देखना चाहते हैं, वैसे विचार, वैसी फीलिंग्स सवेरे सवेरे अपने को देंगे। समझ रहे हैं सभी? आपको सफलता नहीं मिल रही है, मेरे पास फोन आते हैं, 2 फोन नजदीक में ही आए 2 दिन पहले ही। मैं जो काम करता हूं असफल हो रहा हूं। सीए की परीक्षा दे रहा है एक स्टूडेंट, कहा बड़ी मुश्किल से कई एग्जाम पास किए हैं, फाइनल की तरफ हूं, लेकिन मुझे ये संकल्प सता रहा है कि मैं जीवन में जो काम किया मुझे असफलता मिली है। मैंने उसको कहा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपने अंतर मन में समा लिया है, जो काम करता हूं मुझे असफलता ही मिलती है, तो अब भी मिलेगी, भर लिया है। आज से रोज सवेरे उठ के बाबा को याद करके संकल्प देना, बाबा ने मुझे वरदान दिया है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। शुरू किया है उसने, उसको खुशी लौट आई है, क्योंकि वो संकल्प अंतर मन में भर लिया था। उसको पता नहीं था गलती कहाँ हो रही है, कि मुझे तो जीवन में कदम कदम पर असफलता हुई है।
आगे नहीं भर रहा, पर ये भरा हुआ है कि आगे भी होगी। गलती हो रही है ना? चेंज करें। सभी अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को चेंज करेंगे। तो पहला परिवर्तन, मैं साधारण नहीं हूं, महान हूं। स्वीकार है सभी को? फिर से 1 मिनट के लिए चलो डीप साइलेंस में। मैं साधारण नहीं, संसार में सबसे महान हूं, क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। मैं महान हूं क्योंकि स्वयं भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। मैं एक महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने मुझे अपना साथी बना दिया है। ओम शांति। तो कम से कम 7 दिन तक ये संकल्प अपने को देंगे, सवेरे भी और दिन में भी कई बार। आप पाएंगे बहुत सुंदर फीलिंग्स, बहुत सहज जीवन बदलता हुआ। जीवन परिवर्तन के लिए कुछ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज अब हम लेंगे, ये चीज और इम्पोर्टेंट है। बाबा हम सभी को एक टाइटल दिया करते हैं, प्राय देते हैं, देते ही रहते हैं, तुम मास्टर सर्व शक्तिवान हो। क्यों? इसका उत्तर देंगे आप। क्यों है? सर्व शक्तिवान के बच्चे हैं और सर्व शक्तिवान सदा साथ है और हमें पढ़ा रहा है। इससे भी एक पहला उत्तर है। अब वो पहली बात सुने, मैंने भी जब से सुनी थी, मैंने उसकी बहुत प्रैक्टिस की और वो बात सचमुच बहुत आनंद देने वाली भी है और हमारी शक्तियों को बढ़ाने वाली है। देखो, मनोविज्ञान कहता है कि हर मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो सोई रहती हैं। अब शक्तियां तो बची नहीं मनुष्य आत्माओं के पास, जो थोड़ी बहुत बची वो भी सोई हुई हैं। तो संसार का हाल बिगड़ता जा रहा है। मैं आपको इसके बीच में एक बात सुना दूं जिस पर मैंने अपने जीवन में बहुत सारा काम किया है। बाबा की मुरली में कभी सुना था, मुझे बिल्कुल याद नहीं कब, बहुत पहले, शायद 35-37 साल पहले। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। यहां से मैंने बहुत सारे प्रयोग शुरू किए थे जीवन में। कमजोर मन से समस्याएं पैदा होती हैं। दिल्ली के समाचार अभी अभी कुछ मास पहले पेपर में छपा, 2 आइसक्रीम वाले पास पास बेच रहे हैं। एक आइसक्रीम लेने आया, एक के पास पहुंचा, दूसरे ने कहा मेरी आइसक्रीम अच्छी, मेरे पास आ जाओ। वो पहले वाला उससे लड़ने लगा, तुमने मेरे ग्राहक को क्यों बुलाया? कहा सुनी हुई, फिर एक दूसरे को मारा, फिर वो जो उसके पास चाकू था वो उसने गुस्से में उसको मार दिया, ऐसी जगह लग गया तो उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हुई, वो पूरा जेल में जीवन भर। दोनों के परिवार देखो क्या हुआ। जरा सी बात से कितनी भयानक समस्या पैदा हो गई। कमजोर मन। हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह रियलाइज करना है, जब से हम बाबा के बच्चे बने, जब से हमने दिल से कहा बाबा हम तुम्हारे हैं, बाबा ने कहा मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर अपनी सारी शक्तियां तुम्हें गिफ्ट दे दी।
यह है बहुत सुंदर बात, बस सुन ली और इसको स्वीकार कर लें। हमारे पास बाबा की सारी शक्तियां आ गई हैं, आ गई हैं। इसलिए बाबा क्या कहा करते हैं, यूज करो। बाबा ने कहा एक बार, माताएं बहुत सी बाबा से रूढ़ियान करती हैं, बाबा हमें शक्तियां दो। करती हैं ना माताएं? कौन कौन करती हैं? हाथ उठाओ जरा। करती हैं? हाथ उठाओ ईमानदारी से, उठाओ। कोई नहीं, कभी कभी मैं भी कहता हूँ बाबा दो, तो बाबा उत्तर देते हैं नहीं, शक्तियां दो नहीं, शक्तियां दे दी हैं, यूज करो। तो हम इस सत्य को रियलाइज करेंगे अभी कि बाबा की संपूर्ण शक्तियां मेरे पास हैं, इसलिए मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। देखो, अगर बाबा की शक्तियां हमारे पास ना आती तो हम माया को जीतने का साहस कर पाते? नहीं। उसने हमें माया जीत बनाने के लिए अपना बल दिया है। तो मैं सोचता रहा जीवन में कि शंकराचार्य छोटा सा सन्यासी था, आपने सुना हो, 7 साल की आयु में उसने सन्यास लिया था। अपने गुरु के पास पहुंचा, उसने कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं की, गुरु ने फटाफट उसको सिखाया और अपनी 8 सिद्धियां उसे दे दी, सिर पर हाथ रखकर 8 सिद्धियां दे दी और वो उसको काम में लाने लगा। सिद्धियां उसके पास थी, पर अगर वो काम में न लाता तो बड़े बड़े काम न कर पाता। 32 साल तक जिया शंकराचार्य। 32 साल में ही उसने वो बड़े बड़े काम कर दिए कि हिंदू लोग समझने लगे कि हिंदू धर्म का संस्थापक ही शंकराचार्य है। उसको मनुष्य ने शक्तियां दी थी और हमें स्वयं भगवान ने। सोचो, मनुष्य के द्वारा प्राप्त सिद्धियों से एक मनुष्य बड़े बड़े काम कर सकता है, परमात्मा द्वारा दी गई शक्तियों से हम क्या क्या कर सकते हैं। सभी इस पर बहुत अच्छी तरह अभी अपने को तैयार करें। पहली प्रैक्टिस हम करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो शक्तियाँ सर्वशक्तिवान में हैं वो मुझ में भी हैं। अपने अंतर मन में भर दो इसको। हम कमजोर हैं ही नहीं, हमारे पास संपूर्ण शक्तियां हैं। जैसे ही हमें ये बहुत अच्छी फीलिंग होगी, हमसे शक्तियां चारों ओर फैलने लगेंगी। शक्तियां हमारे पास हैं। आप देख लो, कहीं आपको सहन करना पड़ जाए और कोई चारा न हो, सहन करना ही पड़े तो कर लेते हैं या नहीं? कर लेते हैं, सबको अनुभव है, सब सहन कर लेते हैं। तो सहन शक्ति हमारे पास है ना। जहां हम सहन करना नहीं चाहते वहां हमें लगता है सहन शक्ति नहीं है। एक बहन नौकरी करती है, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा जो ऑफिसर है तुम्हें कुछ बुरा बोलता है, डांट डपट भी करता है? कहा हाँ करता तो है। मैंने कहा सहन कर लेती हो? कहा करना ही पड़ता है। सेंटर में रहती थी वो बहन कभी, मैंने कहा वहां सहन नहीं करती थी, तो सोचने लगी वहां सहन इसलिए नहीं करती थी कि वहां सोचती थी मैं सहन क्यों करूं। देखिए, केवल विचार का अंतर। एक जगह आत्मा सोच रही है मैं सहन क्यों करूं, तो सहन शक्ति नहीं है। दूसरी जगह आत्मा सोच रही है नौकरी करनी है तो सहन करना ही पड़ेगा, तो सहन शक्ति है। कहां से आ गई? है ना, वही है। एक जगह हम उसे यूज कर रहे हैं, दूसरी जगह हमने उसको कैंसिल किया हुआ है, यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास शक्तियां हैं। अब एक और सुंदर सा रहस्य सभी जान लें। किसी का प्रश्न हो कि मुझे अपनी निर्णय करने की शक्ति बढ़ानी है,
किसी का प्रश्न हो कि मेरे जीवन में विघ्न समस्याएं बहुत हैं, मुझे उनको सामना करने की शक्ति चाहिए, तो कहाँ से आएगी? वो शक्तियां हमारे पास हैं, केवल हम ये करेंगे। देखिए, सवेरे सवेरे प्रैक्टिस करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की संपूर्ण शक्तियां मेरे पास हैं। ये बहुत अच्छी फीलिंग अपने को देकर अब अपने को याद दिलाएं, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। मुझे चाहिए ये नहीं है, या मेरे पास सामना करने की शक्ति है। तो जो अंदर है वो जागृत हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, और हमें दिखने लगेगा कि हम ठीक निर्णय कर रहे हैं। अब कोई भी शक्ति जो हमें चाहिए, सवेरे ये अभ्यास करेंगे तो वो शक्ति काम करने लगेगी। समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, मैं बुजुर्ग माताओं को देख रहा हूं, मुझे संकल्प आया, जैसे ही 60 साल के हुए, 65 साल के हुए, सबने कहना लगा हमारी दादी तो बूढ़ी हो गई है। दादी ने भी सोच लिया हम तो बूढ़े हो गए भाई, अब बस बूढ़ापा बढ़ता जा रहा है। हमारी जानकी दादी अब तक भी नहीं समझती कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। क्यों? वो सोचती ही नहीं हम बूढ़े हो गए, कोई उन्हें कहता भी नहीं दादी आप तो बूढ़ी हो। ये संकल्पों का ही तो प्रभाव है। सबसे ज्यादा एनर्जी संकल्प में ही तो है, और संकल्प ही तो मनुष्य को कमजोर करता है। इसलिए अपने संकल्पों को सभी मजबूत करें। तो कौन हो गए हम? मास्टर सर्वशक्तिवान। जो शक्तियां बाबा में हैं वो मुझ में भी हैं। स्वीकार करेंगे। चलो अभी स्वीकार करेंगे, बिल्कुल डीप साइलेंस में बैठेंगे, अपने अंदर ये संकल्प गहराई तक उतार दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो शक्तियां शिव बाबा में हैं वो उसने मुझे भी दे दी हैं। संपूर्ण परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। अब ऊपर को देखें, बाबा से निकली हुई संपूर्ण शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अब रोज आपको ये दूसरी साधना भी करनी है। ये 2 साधनाएं हैं सबके लिए बहुत सुंदर। केवल योग की साधना नहीं है हमारी, ये भी उनसे मिली हुई साधनाएं हैं जो हमारे योग को भी सरल करती हैं और हमारे जीवन को भी सहज बनाती हैं। क्योंकि ब्राह्मणों में समस्याएं तो सबके पास बढ़ ही रही, पर ब्राह्मणों के पास ज्यादा बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? विकर्म किसने ज्यादा किए? जो सबसे महान थे उन्होंने ही तो किए, तो चुकतू किन्हें करना पड़ेगा। इसलिए इससे डरना नहीं है, सब साफ हो जाएगा। केवल हमें बहुत हिम्मत से, साहस से अपनी साधनाओं को चालू रखना है। देखिए, मैं आपको एक बहुत गहरी सी फिलोसॉफी का सिद्धांत एक सुना देता हूं। आत्मा से जैसे ही हमने सोचा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हम इस गहरी फीलिंग में आए तो आत्मा से शक्तियों की किरणें ब्रेन में फैलने लगती हैं। सबसे पहले फैलती हैं ब्रेन में, आत्मा ब्रेन के बीच में है ना, तो ब्रेन में फैलेंगी। हमने योग लगाया, ऊपर बाबा से शक्तियां हम ले रहे हैं, तो बाबा की शक्ति आत्मा में आ रही है, आत्मा से ब्रेन में फैल रही हैं। तो जो हमारे विकर्म है ना, जन्म जन्म के विकर्म, वो हमारे ब्रेन के सेल्स में प्रिंट हैं। ब्रेन में कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, बिंदी बिंदी समझ लो आप,
अनगिनत बिंदी बिंदी लगी हुई हैं। मेमोरी कार्ड हैं वो। मेमोरी कार्ड का नाम सुना, भाइयों ने सुना? मोबाइल में भी डाल देते हैं ना, कंप्यूटर में भी, कैमरे में भी। एक जरा से में 1000 फोटो आ जाएंगे। बहुत सारे गीत भर लो, बाबा की मुरलियां भर लो। वो मेमोरी कार्ड है हमारे सेल्स अंदर में, उसमें सब कुछ प्रिंट है। तो जैसे ही शक्तियां बाबा से आएंगी, आत्मा से फैलेंगी, तो उसमें जो खराब खराब प्रिंट है ना, उसको साफ कर देंगे, डिलीट करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे। यह है विकर्म विनाश होने की विधि। तो बाबा से शक्तियां लेते रहना है, और उसके लिए सबसे सुंदर अभ्यास है। मैं तो देखो, मैं अपने को भी सिखाया है और आप सबको भी कहूंगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस बात में मास्टरी कर लें सभी। मास्टरी समझते हैं ना, एक्सपर्ट हो जाएं, बार बार इसका अभ्यास कर लें आप। तो इससे क्या होगा? संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बहुत बड़ी बात आपके सामने है, ये बाबा के द्वारा बताई हुई बात है। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, वो संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। संकल्प से सब कुछ करना, संकल्प की सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है संसार की है। संकल्प किया और वही हो, ऐसी शक्ति यदि हम चाहते हैं तो बहुत अभ्यास कर जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और सबको याद रहे। कौन कितना कर सकता है वो अलग बात। जिसके पास पवित्रता की शक्ति और मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास की शक्ति जुट जाए, वो संकल्प से सब कुछ कर लेते हैं। पवित्रता माना चित्त शुद्ध कर लिया हमने। किसी के लिए घृणा, वैर भाव, तेरा मेरा, क्रोध, ये सब नहीं रहा। चित्त को शुद्ध कर दिया हमने, तो हमारे अंतर मन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है तब। इसलिए बार बार आप ये धुन लगा दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पसंद है? इसका ही दूसरा शब्द भी बाबा देते हैं, मैं शिव शक्ति हूं। शिव शक्ति अर्थात अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं। देखो, मैं माताओं के लिए ये सिंपल एक अभ्यास दिया करता हूँ। जहाँ जहाँ माताओं की अलग भट्टी होती है ना, मैं उनको ये बहुत अभ्यास करा देता हूँ, और माताएं इसमें जल्दी परफेक्ट हो जाती हैं। अब आप इस फीलिंग में बैठें, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। चलो बैठो, भाई लोग भी बैठेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं। सभी बन जाएं अष्टभुजाधारी दुर्गा। बिल्कुल देखें, मेरा ये शरीर लोप हो गया और मैं हो गई अष्टभुजाधारी दुर्गा, सभी शक्तियों से संपन्न। मास्टर सर्वशक्तिवान। ऊपर से बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। बिल्कुल सहज होगा आपका योग। अब आप जब योग करेंगे ना बाद में, तो थोड़ी देर में हम क्लास पूरी करेंगे, फिर आपको 15 मिनट छुट्टी रहेगी। फिर जब योग करेंगे तो सभी एक ही संकल्प से योग करेंगे। माताएं बैठ जाएंगी, मैं दुर्गा हूँ। बनेंगी दुर्गा, या उधर ही बनाते हैं वो बाहर मिट्टी से और किस किस से? आप चेतन दुर्गा। ठीक है, ताकत आ जाएगी। जो बूढ़ी माताएं वो जवान हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं लगेगा कि हमारे अंग कमजोर हैं। संकल्प बहुत ढीला करते हैं मनुष्य को, ढीला ना करें आप। मैंने अभी अभी किया एक प्रयोग,
मुझे जाना था मेगा प्रोग्राम में, सारा दिन चलना था, शाम को प्रोग्राम था। मुझे संकल्प आया सारा दिन यात्रा करेंगे, रेस्ट भी नहीं होगा, नहाना धोना भी नहीं, थक जाएंगे, शाम को प्रोग्राम कैसे अच्छा करेंगे। तुरंत विचार आया, नहीं गलत सोच रहे हो तुम। मैंने संकल्प चेंज किया, आज मैं थकूंगा ही नहीं और प्रोग्राम बहुत सुंदर होगा। और जब मैं वहां पहुंचा मैंने पाया सचमुच में थका ही नहीं था, जबकि बॉम्बे एयरपोर्ट पे मुझे 3 घंटे बिताने पड़े बैठ के। बैठा बैठा मनुष्य थक जाता है ना, न सो सके न कुछ। लेकिन मैं ऐसा कर लेता हूँ तब कि वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, कम से कम 500 तो रहते हैं। बॉम्बे का एयरपोर्ट अब बड़ा हो गया, 500 वहाँ रहते हैं। मैं सोचता हूँ चलो सकाश देने का अच्छा मौका है, और तो कुछ काम वहाँ है नहीं, थोड़ा घूम फिर भी लें इधर उधर और बाकी सकाश देना। तो हमारे संकल्प ही हमारे सब चीजों के निर्माता हैं। हम देख लें हम कहाँ गड़बड़ करते हैं सोचने में। हम सोचने में जरूर गड़बड़ कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया अब तो जीवन भर रहेगा, गोली खाते रहना। हमने मान लिया अब हाई ब्लड प्रेशर जाएगा नहीं। आप चेंज करो विचार को, जाएगा। मैं दूसरी क्लास में इसकी और विधि आपके सामने रखूंगा। हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमें स्वयं भगवान साथ दे रहा है। हमारे बुलावे पर वो तुरंत आ जाता है। मैं आपको एक छोटी सी अनुभव की बात सुनाकर फिर खत्म करेंगे, और इसीलिए सुना रहा हूं कि सभी इसका फायदा उठाएंगे। बहुत बात ये 8-10 साल पहले की है, ये बातें छपी नहीं है कहीं। विदेशी मधुबन में मार्च में आते हैं, तो प्राय उन दिनों ऐसा होता था कि लास्ट में बाबा को भोग लगता था और बाबा एक सुंदर संदेश उनके लिए देते थे। पूरा साल क्या करोगे, मोहिनी बहन है न्यूयॉर्क वाली, वो होती थी तो वही ध्यान में जाती और संदेश लाती थी। तो एक संदेश आया, पूरे साल के लिए काम दिया कि पूरे साल याद रखना सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र है। सीन दिखाया बाबा ने, सुंदर छत्र सर्वशक्तिवान। कहा बस ये सीन याद रखना, बाबा यहाँ है। कंबाइंड हो गए हम उससे। फिर दूसरी बात कही कि बाप तुम्हारा है, यूज करना। तो मैं हमेशा बाबा का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मैं क्लास में नहीं था। मुझे नहाना होता है क्लास के बाद, तो मैं मुरली सुन के वापस आ गया और मेरे कमरे में स्पीकर है, तो मैं नहा के वापस आया तो मैसेज आ रहा, और ये दोनों बातें मैं सुनी। मेरे लिए बहुत प्रिय बात थी, बाबा तुम्हारा है, उसे यूज करना। तो मैं बाबा की बहुत सारी बातें सुनकर एक शब्द इसमें और जोड़ देता हूं, बाबा तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है। भगवान तुम्हारा, तुम्हारे लिए। तो मैंने तो पूरा साल इसका पूरा फायदा उठाया, बाबा को यूज किया। स्वयं भगवान कह रहा, हम क्यों ना फायदा उठाएं। हम थोड़ा ही कल्पना कर रहे हैं कोई, या हम कह रहे हैं, वो कह रहा है ना मैं तुम्हारा हूं। अब आपका चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह दे मैं तो तुम्हारा हूं ना, तुम भूल गए, ये फोन नंबर है मेरा, जब भी जरूरत पड़े बस फोन करना, तुम्हारा काम हुआ। तो क्या करेंगी माताएं, छोटी भी समस्या आएगी ना फटाफट फोन करेंगी। अगले साल फिर उन्हीं दिनों मैसेज आया। अब ये मैसेज दिल को छूने वाला था, आपका भी दिल को छुएगा। बाबा ने कहा, बाप ने पिछले साल काम दिया था, बाप तुम्हारा है, यूज करना। परंतु बाप तो वतन में इंतजार ही करता रहा कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आएं। और जब देखता था ये 1000 भुजा वाले के पास ना आके 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचता था अब इनके लिए क्या करें। बहुत सुंदर बात थी। भगवान भी सोचने लगता है कि अब इनके लिए क्या करें। हमारे पिताजी
बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे भाग्य की। पार्वती बड़ी जिद करती थी शंकर जी से, तो कहा तुम सबको तो अच्छा अच्छा करते हो, ये गरीब व्यक्ति है, इसको भी पैसा दो ना। शंकर जी ने कहा पार्वती इसके भाग्य में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। कहा नहीं, भाग्य के विधाता तो तुम हो, तुम इसको पैसा दो। कहा अच्छा तुम बहुत जिद करती हो तो दे देता हूं। तो वो जा रहा है कहीं, ऊपर से उन्होंने एक थैली सोने की गिन्नियों की आगे डाल दी, उसके थोड़ा आगे। जैसे वो उसके पास पहुंचा, उसको एक संकल्प आता है कि इस दुनिया में पता नहीं अंधे कैसे चलते हैं, मैं चल के देखूं। उसने आंख बंद की और थैली पीछे रह गई। शंकर जी पीछे कहने लगे पार्वती मैंने कहा नहीं था तुम्हें। पीछे कोई व्यक्ति आ रहा था, उसको मिल गई। हमारे पिताजी सुनाया करते थे कि भाग्य सबसे बड़ी चीज है संसार में, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा भी ऊपर बैठ के सोचता है, सोचता होगा ना, मैं निरंतर इन्हें मदद देने के लिए तैयार हूं हजार भुजाओं सहित, पर ये मेरी ओर तो आते ही नहीं, अपनों की ओर जाते हैं। तो बाबा भी दोनों बात करते होंगे ना, अब क्या करें। शिव बाबा ब्रह्मा जी से पूछता होगा तुम बताओ क्या करें इनके लिए। हम फायदा उठाएं, बाबा हमारा है और हमारे लिए है, बस बुलाया करें। बुलाओ उसे, बहुत मजा आएगा। बुलाओ उसे, आएगा तुरंत। और ये चीज, इसको हम आदत बनाएं ताकि परिस्थितियों में हम भूलें नहीं। टाइम तो हो गया है, पर मैं चाहूंगा मैं दो अनुभव सुना दूं। अभी बरसात की बात है, एक भाई अपने फ्रेंड के साथ छतरी लगाकर जा रहा है महाराष्ट्र का। बिजली कड़क के गिरती है, उसका जो साथी था तत्काल मर गया। उसने देखा मरा, और देखा ही था तो उसके अंदर बिजली चढ़ने लगी, यहां तक आ गई। जोर से कहा, अब देखो समय भी नहीं था, बाबा, और बिजली वापस उतर गई। आप हैरान होंगे। उसके युगल भी है, मुझे फोन किया एक दिन के बाद कि ऐसा हुआ है, परंतु बिजली जो चढ़ी यहां तक का सब डेड कर गई। बस वो तो अगले सेकंड ऊपर जाती और उसकी मृत्यु थी। जैसे उसने जोर से आवाज से बाबा, इसके अलावा तो कुछ कह ही नहीं सका, और बिजली वापिस। फिर मुझे फोन किया, दोनों पैर डेड हो गए, जल गया, पूरा जल गया। तो मैंने उनको विधि बताई, मास्टर सर्वशक्तिवान की एक छोटी सी विधि बताई कि पानी को दृष्टि देकर संकल्प करो 7 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, उसे पिलाओ। जब भी पानी पिलाओ तो शक्ति पानी के माध्यम से शरीर में जाएगी। ये बहुत सुंदर एक टेक्निक है जो मैंने सीखी, क्योंकि अभी अभी पानी पर वैज्ञानिकों ने बहुत सुंदर प्रयोग किए हैं और ये पाया है कि पानी वाइब्रेशंस को कितनी जल्दी ग्रहण कर लेता है। तो मैंने उसमें ये जोड़ दिया। अब सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस तो कौन से हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो अब वो बिल्कुल ठीक हो गया, अब तक तो पूरा ही ठीक हो गया है। दूसरा अनुभव, ये भी अभी अभी का। एक भाई ट्रेन में है, उसकी अटैची में 40,000 रुपए भी हैं। अचानक 5 डाकुओं ने कब्जा कर लिया है ट्रेन पर और लूटने लगे सबको। इसके पास भी एक आ गया, कहा निकालो जो कुछ भी है। इसने अपना बैज दिखाया, भाई हम तो आश्रम के लोग हैं, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं। वो कहता मैं आश्रम कुछ नहीं जानता, जल्दी निकालो। इसने फिर भी कुछ नहीं किया, दृष्टि देने लगा उसको। उसने देखा ये पता नहीं क्यों घूर रहा है मुझे, दोनों हाथ उठाए उसको मारने के लिए। और इसने वही कहा बाबा आ जाओ, और कहा कि हाथ ऐसे ही रह गए। अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है मुझे। फिर उसके हाथ नीचे आए। फिर उसने कहा कि देते हो या नहीं देते हो। फिर 2-4 बात सुनाई, गाली वाली दी, फिर हाथ ऊपर उठाए मारने के लिए। फिर इसने बाबा को ऐसे कहा, फिर हाथ ऊपर रह गए। उसको क्या हुआ पता नहीं। इसने कहा अच्छा, चोर ने कहा कि मैं आता हूं दूसरों से लेके, जल्दी निकालो जो भी है। वो आगे गया, इसको बहुत पावरफुली संकल्प आया नीचे उतर जाओ। इसने देखा ट्रेन तो चल रही है, नीचे कैसे उतर जाऊं। फिर भी संकल्प इतना तेज था, अटैची उठाई और दरवाजे पर आया, और पता नहीं किसने चेन खींची और ट्रेन बहुत धीमी हुई और ये उतर गया
और ट्रेन रुकी नहीं, वापिस स्पीड पकड़ ली। बाबा को बुलाया करें। क्यों अकेले ही लड़ते हैं समस्याओं से, जब भगवान साथ दे रहा है। बुलाते ही वो आ जाएगा और हमारी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बुलाया करें उसे, बार बार बुलाएं, दिन में 10 बार बुलाना है। अब हम योग करेंगे, उसके बाद आपको 15 मिनट छुट्टी है। जो उठना चाहेंगे वही उठेंगे, बाकी लिखेंगे अपनी डायरी में हम ये तीनों अभ्यास। मैं एक महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा आ जाओ। तीनों कब कब करेंगे लिखेंगे, इस काम से पहले, इस काम से पहले। ओम शांति। दुर्गा बनकर बैठेंगे। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जा। हम सभी बिल्कुल स्वयं को देह से न्यारा करेंगे। तो मैं आपको छोटे छोटे संकल्प दूंगा। हम पहले अपने को देखेंगे बहुत तेजस्वी आत्मा, बिंदी आत्मा नहीं, अति तेजस्वी, जिससे बहुत ज्यादा तेज प्रकाश, शक्तियां, पवित्रता चारों ओर फैल रही है। चलें अपनी बुद्धि के नेत्र से स्वयं को भ्रकुटी सिंहासन पर देखें। मैं चमकती हुई ज्योति, अति तेजस्वी आत्मा, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। परम पवित्र हूँ। मुझसे निकली हुई पवित्रता की किरणें मेरे मस्तिष्क में और संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, अंग अंग को शीतल कर रही हैं। मेरे इस तेज से मेरा संपूर्ण शरीर जैसे कि लोप हो गया और बच गई मैं निराकार चमकती हुई आत्मा, केवल मैं। अब मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम। लाल प्रकाश में, शांति धाम में, अपने घर में, संपूर्ण चैन और विश्राम में। सामने है सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य। केवल वही दिख रहे हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब परम धाम से मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ। अपने को उतरता हुआ देखें और मैं आ गई इस शरीर में, फिर से भ्रकुटी की कुटिया में। मैं आत्मा चमक रही हूँ भ्रकुटी की कुटिया में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्म शक्तियाँ
सर्वशक्तिवान की समस्त शक्तियां मेरे पास हैं। सर्वशक्तिवान को नीचे बुलाएंगे। ऊपर देखें परम धाम में महाज्योति उनकी शक्तियों की किरणें जैसे कि सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। हे प्राणेश्वर सर्वशक्तिवान बाबा, हम बहुत प्यार से सच्चे दिल से आपका आह्वान करते हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। सर्वशक्तिवान बाबा नीचे उतर रहे हैं। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं। आ गए मेरे सिर के ऊपर। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया। अब ज्ञान सूर्य से बाबा आंखों के सामने। उनकी संपूर्ण किरणें चेहरे पर पड़ रही हैं, आत्मा में समा रही है। मैं शिव शक्ति हूँ। अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परम धाम से बाबा की आठों शक्तियाँ नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। ऊपर से जैसे कि शक्तियों की किरणों की बरसात हो रही है। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। बाबा की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। मेरी भ्रकुटी से, दोनों नैनों से, अंग अंग से ये शक्तियाँ चारों ओर फैल रही हैं, समस्त विश्व में प्रवाहित हो रही हैं। मैं फरिश्ता हूँ। आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान है। अपने को देखें, मेरा ये शरीर प्रकाश का शरीर बन गया। मैं आत्मा अलग चमक रही हूँ। शरीर बिल्कुल लाइट, प्रकाश ही प्रकाश। मैं फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। अब मैं फरिश्ता यहाँ से उड़कर चलता हूँ ऊपर की ओर।
आकाश को पार करते हुए सूक्ष्म वतन में, जहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश, आनंद ही आनंद, सामने खड़े हैं बाप दादा। बाबा की भकुटी में चमक रही है महाज्योति, ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा मेरे बिल्कुल सामने हैं, दृष्टि दे रहे हैं। अब बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। ये वही बाबा हैं जिन्हें हम हजारों साल से याद करते थे। ये वही हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए हम इंतजार करते थे। ये वही है जिसे जन्म जन्म हम बहुत प्यार करते थे। अब ये सुंदर मिलन हुआ। बाबा सामने, 1000 भुजाएं सिर के ऊपर। अब बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। और बाबा बोले, बच्चे, आज से मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे कंबाइंड हूँ। मैं तुम्हारे लिए हूँ। आज से मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास। तुम हुए मास्टर सर्वशक्तिवान। इन शक्तियों पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। बच्चे, तुम विघ्न विनाशक हो। तुम्हें इस संसार के विघ्नों को हरना है। बाप तुम्हें वरदान देते हैं, जहाँ भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहाँ के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। बाबा दृष्टि दे रहे हैं।
अब यहाँ से मैं फरिश्ता वापिस आता हूँ पुनः अपनी देह में। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। परम धाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा।